जय हिंद दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। आज का हम लोग का टॉपिक है जिसका नाम है दर्रा। दर्रा का मतलब हुआ पास। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पास, मतलब हिंदी में बोलते हैं दर्रा। यह क्या है, जो उत्तर भारत में यह जो हिमालय का क्षेत्र है। देखिए, सबसे पहले बात समझते हैं कि दर्रा होता क्या है। देखिए, मान लीजिए कि यह क्या है, पर्वत है। ठीक, पर्वत की बहुत सारी श्रेणियां हैं, इस तरह से पर्वत है। ठीक, अब इस पर्वत पे क्या है ना कि यह जो पर्वत है, इस पर्वत पे मान लीजिए कि यहाँ से हमको जाना है, तो यह जाने के लिए एक रास्ता बन गया। ये इस तरह से मान लीजिए कि कोई एक रास्ता बन गया। ठीक, तो यह जो पर्वत से जाने का जो रास्ता होता है ना, उसी को दर्रा कहते हैं। ठीक, मतलब क्या है कि ऐसा भी होता है, माना गया है कि जैसे हम लोग जानते हैं कि हिमालय की उत्पत्ति के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि क्या होता है कि नदी, जैसे जब दो क्षेत्र का जब क्या होता है, जैसे दो क्षेत्र जब उठना शुरू होता है तो अचानक से तो उठता नहीं है। धीरे धीरे क्या होता है कि धीरे धीरे ऐसे उठता है, फिर ऐसे उठता है, फिर धीरे धीरे। हिमालय की उत्पत्ति अचानक एक बार तो हिमालय नहीं बना होगा, धीरे धीरे बना होगा। तो इस तरह से जब उत्पत्ति जब होना शुरू होता है, तब क्या होता है कि इसी बीच क्या होता है, जब इतना बड़ा हो गया तो नदी क्या होती है कि नदी इस रास्ते से कहीं ना कहीं रूप, किसी न किसी रूप से नदी क्या होती है, आते जाती है। जब नदी आएगी तो नदी क्या करेगी, इस क्षेत्र को क्या करेगी, इतना उठने नहीं देगी। इस क्षेत्र को क्या करेगी, इतना ही पर रखे रहेगी। मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई क्षेत्र है, अब इसका भी ये भी क्या है, क्षेत्र ये भी धीरे धीरे उठ रहा है। ठीक, ये ऐसे से उठते जाएगा। ठीक, तो अब नदी क्या करेगी, इस क्षेत्र को क्या करेगी, इतना उठने नहीं देगी। ये क्षेत्र तो विकास हो रहा है, लेकिन इस क्षेत्र को क्या करेगी, इतना उठने नहीं देगी, क्योंकि नदी तो क्या करती है, रास्ते को काटते जाती है। रास्ते में, उसके रास्ते में जो भी चीज़ आती है उसको काटते जाती है। तो क्या करेगा, इस तरह से क्या होती है कि नदी अपना क्या करे, इस मार्ग से गुजर रही है। फिर क्या होता है, किसी कारणवश क्या होता है, नदी नहीं आती है, या फिर नदी किसी दूसरी नदी में विलय हो जाती है, या फिर नदी अपना रास्ता बदल लेती है। तो कुछ कारणों से क्या होता है कि मान लीजिए कि यहाँ पे पानी आना बंद हो गया, फिर क्या हो गया, यह रास्ता ऐसे कैसे रह गया। तो इस तरह से क्या होता है कि दर्रा का निर्माण हो जाता है, पासेज रास्ता। यानी दो पर्वतों के बीच आने जाने वाले रास्ते को कहा जाता है पासेज या फिर दर्रा। ठीक, अब देखिए, अब हम लोग क्या समझते हैं कि दर्रा तो हम लोग समझ गए कि दर्रा है क्या। तो सीधा समझने वाली बात क्या है कि यह जो दर्रा होगी वो कहाँ पे होगी। तो नॉर्मल सी बात है ना कि जहाँ पर्वत होगा वहीं पे होगा। तो पर्वत कहाँ पे है, पर्वत उत्तर में है। अब कुछ क्या है, पठारी क्षेत्र में, प्रायद्वीपीय भारत में भी है, लेकिन मुख्य रूप से कहाँ पे है, उत्तर में। ठीक, तो अब जहाँ हिमालय होगा, पर्वत होगा, वहीं पे क्या होगा, दर्रा भी होगा। तभी हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि उत्तर भारत में हिमालय की ओर कुछ दर्रे, प्रमुख दर्रे हैं, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक, देखिए, सबसे ऊपर हमने लिखा है, ये देखिए, सबसे ऊपर हमने लिखा है काराकोरम दर्रा। ठीक, काराकोरम दर्रा हम लोग जानते हैं, काराकोरम श्रेणी में सबसे ऊंचा जो पर्वत है जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट, उस वहीं पे काराकोरम दर्रा है एक। और यह दर्रा काराकोरम कहाँ पे है, श्रेणी में है। यानी सीधा रूप से हम लोग समझते हैं इस बात को कि काराकोरम जो दर्रा है कहाँ पे है, तो यह दर्रा कहाँ है, लद्दाख में है। काराकोरम दर्रा कहाँ पे है, लद्दाख में है। किस श्रेणी में है, तो काराकोरम श्रेणी में ही क्या है, काराकोरम दर्रा। और यह दर्रा जो है तो किस चीज़ के लिए है, तो नॉर्मल से बात में हम कह सकते हैं कि लेह से यह दर्रा किस मार्ग को जोड़ती है, किन दो क्षेत्रों को जोड़ती है, या आने जाने किस दो क्षेत्रों से आने जाने के लिए है। तो यह रास्ता, यह जो दर्रा है, यह लेह से चीन, या फिर कहिए भारत से चीन, मतलब यह जो काराकोरम दर्रा है, इस दर्रा से भारत और चीन, या फिर यह भी कह सकते हैं कि काराकोरम दर्रा भारत और चीन के मार्ग को क्या करती है, जोड़ती है। या फिर भारत और चीन जाने के लिए काराकोरम दर्रा का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक, तो लद्दाख में एक है, और भी है, सिर्फ एक ही नहीं, लेकिन प्रमुख रूप से हम लोग देखेंगे। तो लद्दाख में काराकोरम दर्रा है जो काराकोरम श्रेणी पे है, और वह भारत और चीन के आने जाने के लिए वह रास्ता है।
और या फिर भारत और चीन के रास्ते को क्या करती है, जोड़ती है। तो यह हो गया काराकोरम दर्रा, जो कि कहाँ है, यह है लद्दाख में। ठीक, कहाँ किस लिए है, तो यह है या लेह से चीन भी लिख सकते हैं या फिर भारत से चीन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यानी किसी भी व्यक्ति को अगर यहाँ से जाना होगा कहाँ पे, चीन पे, तो वह किस तरह से जाएगा, इसी तरह से होकर जाएगा। अब देखिए, अब आते हैं हम लोग किस में, तो जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में क्या है, जम्मू कश्मीर में मुख्य रूप से क्या है, मुख्य रूप से हम लोग देख रहे हैं उसमें 4 दर्रा हम लोगों ने लिया। कौन कौन सा, बुर्जिला दर्रा, जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा और बनिहाल दर्रा। अब देखिए यह जो 4 दर्रा है ना, तो इसमें ऊपर के जो 2 दर्रे दिख रहे हैं, ये दोनों जास्कर श्रेणी पे है। किस श्रेणी पे है, जास्कर श्रेणी पे है, बुर्जिला दर्रा, जोजिला दर्रा। अब देखिए हम लोग लिखते हैं जम्मू कश्मीर, ठीक ना। जम्मू कश्मीर में कौन कौन सा दर्रा है इसके बारे में देखते हैं। देखिए एक तो हो गया बुर्जिला दर्रा, ठीक, दूसरा है जोजिला, थोड़ा फास्ट लिख रहे हैं, तीसरा है पीर पंजाल। पहले एक को कंप्लीट करते हैं, ठीक ना। देखिए बुर्जिला दर्रा यह किस श्रेणी पर है, तो यह है जास्कर श्रेणी, ठीक, जास्कर श्रेणी पर यह है। और यह जो है कहाँ से कहाँ जाने के लिए है, किस मार्ग के लिए है, तो यह हम लोग बोल सकते हैं श्रीनगर से गिलगिट या फिर पीओके का जो क्षेत्र है, यानी कि यहाँ से यहाँ इधर का जो क्षेत्र है, यह किसका, पीओके का क्षेत्र है, ठीक ना। तो यहाँ से श्रीनगर से पीओके यदि जाना है तो हम लोग किस मार्ग का चुनाव करते हैं, तो हम लोग बुर्जिला दर्रा होते हुए ही जाते हैं, ठीक। तो हम लोग यह कह सकते हैं कि श्रीनगर से गिलगिट पाकिस्तान जाने के लिए कौन सा दर्रा का उपयोग करते हैं, बुर्जिला दर्रा, श्रीनगर से गिलगिट या फिर पीओके की तरफ, ठीक। एक तो ये हो गया। दूसरा है जोजिला दर्रा, यह दर्रा भी किस पर है, तो यह दर्रा भी क्या है, जास्कर श्रेणी पर ही है। और यह इसका उपयोग भी हम लोग श्रीनगर से लेह जाने के लिए इसका उपयोग भी करते हैं। श्रीनगर से लेह बोलिए, श्रीनगर से लेह जाने के लिए ही हम लोग इस मार्ग का क्या करते हैं, जोजिला दर्रा का उपयोग करते हैं। और यह दर्रा भी किस श्रेणी पर है, जास्कर श्रेणी पे। तीसरा क्या है, तीसरा हम लोग देखते हैं पीर पंजाल, ठीक। और चौथा क्या है, बनिहाल। अब देखिए पीर पंजाल और बनिहाल, यह जो दोनों दर्रे हैं, यह दोनों दर्रा किस श्रेणी पे है, तो यह दोनों दर्रा भी है पीर पंजाल श्रेणी पे, पीर पंजाल श्रेणी पे, ठीक। अब देखिए पीर पंजाल जो दर्रा है, इसका उपयोग जम्मू से कहाँ, श्रीनगर, यानी कि पीर पंजाल जो दर्रा है जम्मू से श्रीनगर मार्ग को क्या करती है, जोड़ती है। जम्मू से श्रीनगर मार्ग जाने के लिए हम लोग किस दर्रा का उपयोग करते हैं, पीर पंजाल दर्रा, ठीक। बनिहाल दर्रा का भी उपयोग किस लिए करते हैं, तो बनिहाल दर्रा का भी उपयोग जम्मू कश्मीर से क्या करते हैं, श्रीनगर जाने के लिए या फिर इसके लिए लेह जाने के लिए। मतलब क्या है, यदि सपोज कीजिए ना, अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे है तो वो चाहेगा तो इस मार्ग से भी उपयोग करके कि यहाँ से करके ले चला जाएगा, यहाँ से करके इधर से भी इधर चला जाएगा। तो इसलिए इसका भी उपयोग कहाँ से है, जम्मू कश्मीर से श्रीनगर के लिए, या फिर जम्मू कश्मीर से या फिर जम्मू से लेह के लिए भी कर सकते हैं, ठीक। तो बनिहाल दर्रा भी हम लोग देख लिए, यानी कि मुख्य रूप से क्या बोलते हैं, जम्मू कश्मीर में मुख्य रूप से कितने दर्रे हैं, तो वह है 4 दर्रे। 4 दर्रे कौन कौन से हैं, तो हम लोग देख लिए, बुर्जिला दर्रा, जोजिला दर्रा, पीर पंजाल और बनिहाल दर्रा, ठीक। और यह जो 2 दर्रा है, बुर्जिला और जोजिला, यह जो 2 दर्रा है, यह जास्कर श्रेणी पे है, और यह जो है सो पीर पंजाल श्रेणी पे है। देखिए एग्जाम में प्रश्न क्या पूछता है, एग्जाम में प्रश्न ये पूछता है कि बताइए जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है। जोजिला दर्रा ऑप्शन क्वेश्चन दे देगा इस तरह से, लेह से श्रीनगर मार्ग को कौन सा दर्रा जोड़ती है, ठीक। ऑप्शन दे दिया, जोजिला दर्रा, काराकोरम दर्रा, इधर क्या बोलते हैं, नाथुला दर्रा, इस तरह से ऑप्शन दे दिया आपको। इसीलिए इन सभी क्षेत्रों के आधार पर पढ़ना क्या होता है, आवश्यक होता है कि कौन सा दर्रा किस मार्ग को जोड़ती है, ठीक। चलिए
एक चीज़ क्या है, बनिहाल दर्रा है, ये जो बनिहाल दर्रा है यहीं पे एक जवाहर सुरंग बनाया गया है, जवाहर सुरंग, ठीक ना। इसी दर्रा पे, बनिहाल दर्रा पे लगभग 2.5 किलोमीटर की बनाया गया है जवाहर सुरंग, इसी बनिहाल दर्रा पे, ठीक। अब देखिए हमने किसके किसके बारे में देख लिया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। अब हम लोग देखते हैं किसके बारे में, अब हम लोग देखते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में मुख्य रूप से हमने कितने लिए हैं, तो हिमाचल प्रदेश में मुख्य रूप से हम लोगों ने लिया है 3 दर्रा। हिमाचल प्रदेश में मुख्य रूप से 3 दर्रा। कौन कौन सा है, एक है बारालाचा, एक है शिपकिला और एक है रोहतांग, ठीक। मुख्य रूप से हमने कितना लिया, 3 दर्रा। अब देखिए बारालाचा दर्रा, ठीक। बारालाचा दर्रा यह किस क्षेत्र के लिए है, तो यह क्या बोलते हैं, ऊपर क्या है, कुल्लू है। कुल्लू से लेह जोड़ने के लिए, लेह जाने के लिए किस मार्ग का उपयोग करते हैं, या फिर हिमाचल प्रदेश से लेह जाने के लिए किस दर्रा का उपयोग करते हैं, बारालाचा दर्रा का, ठीक। दूसरा है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा का उपयोग किस लिए करते हैं, तो बनिहाल दर्रा भी कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश से लेह जाने के लिए भी हम लोग किसका उपयोग करते हैं, बनिहाल दर्रा का। अब आया शिपकिला दर्रा। शिपकिला दर्रा जो है, शिपकिला दर्रा यह काफ़ी ही मतलब अच्छा वो है कि शिपकिला दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में तो है, लेकिन शिपकिला दर्रा में इंसान सोचता है कि शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश के बगल में, यदि उसको मैप की जानकारी ना हो तो वह सोचेगा कि मतलब शिपकिला दर्रा से थोड़ी ना चीन में जा सकते हैं। लेकिन शिपकिला दर्रा जो है, शिपकिला दर्रा, इस दर्रा से हिमाचल प्रदेश और चीन, या फिर हिमाचल प्रदेश से तिब्बत जाने का मार्ग कौन सा है, शिपकिला दर्रा। यानी कि शिपकिला दर्रा जो है सो हिमाचल प्रदेश और तिब्बत के मार्ग को जोड़ता है, या फिर हिमाचल प्रदेश से तिब्बत जाने के लिए हम लोग किस मार्ग का उपयोग करते हैं, तो वह है शिपकिला दर्रा। यहाँ पर यह भी कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, शिमला है, तो शिमला से भी क्या कर सकते हैं, मतलब देखिए क्षेत्र का नाम दे दिया, एक राज्य का भी नाम दे सकता है। यहाँ बगल में क्या है, देश है, तो देश का भी नाम दे सकता है कि भारत देश से तिब्बत के बीच कौन सा दर्रा है, तो शिपकिला दर्रा। बहुत सारा दर्रा है यहाँ, तो भारत और तिब्बत के लिए तो खानी है जाने के लिए। अच्छा, यहीं से इसी के पास से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सतलज नदी। यही शिपकिला दर्रा के पास से क्या नदी गुजरती है, एक सतलज नदी गुजरती है, ठीक। तो हम लोग देख लिया लद्दाख देख लिया, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। अब आते हैं हम लोग किस दर्रे पे, तो वह है हिमाचल प्रदेश पे, सॉरी हिमाचल प्रदेश हमने देख लिया। हम लोग आते हैं उत्तराखंड पे। अब देखिए उत्तराखंड के बारे में देखते क्या है कि उत्तराखंड में जो भी, उत्तराखंड में यहाँ देखिए उत्तराखंड में मुख्य रूप से हमने कितना दर्रा लिया, 4 दर्रा। कौन कौन सा है, तो देखिए मुलिंग ला, एक चीज हम लोग देखेंगे, ठीक ना, माना ला, ठीक। उसके बाद है नीति ला, लिपू लेक ला। देखिए सब में ला ला क्या है, कॉमन है। ये जो ला होता है ना, इसका मतलब भी होता है दर्रा, ठीक ना। तो हम यहाँ पे मुलिंगला दर्रा नहीं, मुलिंग दर्रा भी बोल सकते हैं, माना दर्रा भी बोल सकते हैं, माना ला मतलब ला मतलब क्या होगा, दर्रा, ठीक। देखिए यह जो चारों जो दर्रे हैं जो उत्तराखंड में है, मुलिंगला, मानाला, नीतिला और लिपुलेखला, यह सभी दर्रे किस श्रेणी में है, तो यह सभी कुमायूं हिमालय की श्रेणी में आते हैं, ठीक। कुमायूं हिमालय की श्रेणी में आते हैं। और यह सभी कहाँ से, तो यह सभी उत्तराखंड से मतलब यह चारों जो है सो उत्तराखंड से यूटी, उत्तराखंड से कहाँ पे जाने के लिए, तिब्बत
या फिर चीन जाने के लिए इन सभी दर्रों का उपयोग किया जाता है। यानी कि उत्तराखंड से यदि हमें कहाँ जाना हो, चीन जाना हो, तो इसके लिए हम लोग करते हैं। और इसमें सबसे प्रसिद्धि वाली बात क्या है कि यह जो मानाला दर्रा है, इस दर्रा का यह दर्रा सबसे प्रसिद्ध किस लिए है, तो यह सभी दर्रा मान सरोवर जाने के लिए, मान सरोवर में जो कैलाश पर्वत है ना, कैलाश पर्वत, उसी के लिए यह प्रसिद्ध है। ज़्यादातर इसी दर्रा का उपयोग किया जाता है, मानाला दर्रा का, जो कहाँ किस लिए, कैलाश पर्वत जाने के लिए। जो भारत से, जो उत्तराखंड से जो कैलाश पर्वत के जाते हैं, तो ज़्यादातर, हालांकि सभी यह जो चारों दर्रा जो है देख रहे हैं, मुलिंगला, माना, नीति, लिपुलेख, यह सभी दर्रा किस चीज़ के लिए उपयोगी है, तो यह सभी दर्रा यहाँ पे क्या है, चीन, तो चीन जाने के लिए उपयोगी है। लेकिन खास तौर पे यह जो मानाला दर्रा है, इसका उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं, तो यह सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है किस लिए, कैलाश पर्वत जाने के लिए। अब देखिए, हालांकि यह सभी दर्रा किस लिए, कहाँ जाने के लिए, वहाँ पे, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि कौन सा है, तो वह है मानाला दर्रा। और यह सभी जो पर्वत है, यह सभी भारत, चीन और तिब्बत के मार्ग को जोड़ता है। ठीक, कौन कौन सा दर्रा हम लोग ने देखा, मुलिंगला, नीति दर्रा, लिपुलेख और माना। ठीक, अब देखिए उत्तराखंड में हमने देख लिया। अब उत्तराखंड के बाद हम लोग चलते हैं कि कौन सा है, तो उत्तराखंड के बाद हम लोग चलते हैं, यहाँ तो पूरा क्या है, नेपाल है, आते हैं सिक्किम में। सिक्किम में कितने दर्रा है, सिक्किम में मुख्य रूप से हमने कितने दर्रा लिए, 2 दर्रा। कौन कौन सा, तो एक है नाथुला और दूसरा है जेलेपला। नाथुला दर्रा और दूसरा है जेलेपला। ठीक, अब देखिए नाथुला दर्रा और देखिए, इस चित्र के माध्यम से हम लोग को समझ में आ रहा होगा कि यह जो दर्रा है, यह दर्रा किस मार्ग को जोड़ेगा, तो यह दर्रा भी क्या है, सिक्किम से कहाँ जाने के लिए, तिब्बत या फिर चीन। सिक्किम से तिब्बत जाने के लिए कौन सा दर्रा, नाथुला दर्रा का उपयोग करते हैं। जेलेपला दर्रा, यह दार्जिलिंग से नहीं बोल सकते हैं, या फिर सिक्किम से भूटान जाने के लिए, या फिर सिक्किम से तिब्बत जाने के लिए भी हम लोग नाथुला और जेलेपला दर्रा का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। अब देखिए, नाथुला दर्रा के बारे में एक चीज़ समझिए कि नाथुला दर्रा जो होता है, यह जो नाथुला दर्रा था, इस नाथुला दर्रा के बारे में यह कहा गया है कि 1962 में जो भारत और चीन, भारत वर्सेस चीन के बीच जब युद्ध हुआ था, तो इस युद्ध के दौरान, इस युद्ध के समय क्या किया गया कि इस मार्ग को, नाथुला दर्रा वाला जो मार्ग है, इस मार्ग को क्या किया गया था, बंद कर दिया गया। ठीक, इस मार्ग को क्या किया गया था, बंद कर दिया गया था। लेकिन फिर इस मार्ग को क्या किया गया है, चालू किया गया था। कब, तो इस मार्ग को फिर 6 जुलाई 2002 को, 6 जुलाई 2006 को इस मार्ग को क्या किया गया, फिर से इसको चालू किया गया है। ठीक, यह जो मार्ग था, यह काफ़ी चीन के लिए और भारत के लिए इसलिए यह काफ़ी प्रसिद्धि में था क्योंकि व्यापार के दृष्टिकोण से यह जो दर्रा था, यह जो मार्ग था, यह काफ़ी प्रसिद्ध था और काफ़ी प्रचलित था। इसलिए व्यापारिक मार्ग को भी बंद करने के दृष्टिकोण से क्या किया, चीन से रिश्ता ख़त्म करने के दृष्टिकोण से, कि चीन के साथ कुछ रिश्ते तो वैसे भी सही नहीं चलते हैं, तो इसलिए क्या किया था, इसको बंद कर दिया गया था 1962 के युद्ध में। और फिर इसको 2006 में, 6 जुलाई 2006 को इसको क्या किया गया है, खोला गया है। ठीक, अच्छा, इस जेलेपला जो दर्रा है, जेलेपला दर्रा, यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है तीस्ता नदी। ठीक, यहीं से क्या, कौन सी नदी निकलती है, तीस्ता नदी। ठीक, जैसे हम लोग देखते हैं ना, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, उसके बाद कौन सा हिमालय था, पंजाब या कश्मीर, कुमायूं, और फिर यहाँ पे एक हिमालय था, और फिर यहाँ पे असम हिमालय था, नेपाल हिमालय। ठीक, अब देखिए जेलेपला दर्रा के बारे में देख लिए। यहाँ सिक्किम में मुख्य रूप से 2 दर्रा है, एक नाथुला दर्रा और दूसरा जेलेपला। ये जेलेपला और ये नाथुला दर्रा, और इन दोनों दर्रों का उपयोग किस लिए, तो तिब्बत जाने के लिए, और जेलेपला दर्रा का उपयोग किस लिए, तो यहाँ से सिक्किम, भूटान भी जा सकते हैं, और भूटान से फिर वहाँ सिक्किम में जाने के लिए। नाथुला दर्रा को क्या किया गया था, नाथुला दर्रा को 1962 में जब भारत चीन के बीच जब युद्ध हुआ था, तो उस समय नाथुला दर्रा को क्या किया, उस समय से बंद कर दिया गया। उस समय से बंद ही था
कब इसको खोला गया? 6 जुलाई 2006 को इस मार्ग को फिर से ओपन किया गया। अब देखिए, अब इसके बाद चलते हैं हम लोग कहाँ पे, इतना हो गया। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं सिक्किम के बाद आते हैं अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, अब देखिए अरुणाचल प्रदेश में कितने हैं? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के कुछ मुख्य जो क्या है दर्रा है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए मैप देखने के अनुसार हम लोग को यह भी लग रहा होगा कि यह सभी दर्रा जो भी है वह दर्रा कहाँ किस मार्ग को जोड़ेगी? तो यह सभी दर्रा तिब्बत चीन के मार्ग को ही जोड़ रही है। बुमला, बोमडीला और उसके बाद क्या है? बोमडीला दर्रा, उसके बाद यांगपा, यांगयाप दर्रा, और उसके बाद एक और है जिसको हम बोलते हैं दीफू दर्रा। देखिए यह जो 3 दर्रा है ना, यह तीनों दर्रा किस मार्ग को जोड़ रही है? तो यह तीनों दर्रा भारत और तिब्बत के मार्ग को जोड़ती है। ठीक, यह तीनों दर्रा भारत एंड तिब्बत के मार्ग को जोड़ती है, यह तीनों दर्रा। ठीक, अब बात आती है ये दीफू दर्रा है, यह दीफू दर्रा किस मार्ग को जोड़ रही है? तो हम लोग मैप से देख सकते हैं कि यह सभी दर्रा कहाँ के लिए इंडिकेट कर रहा है? ऊपर। और यह दर्रा किधर? इधर। तो इधर कौन सा दर्रा है? इधर कौन सा क्षेत्र है? तो हम लोग कह सकते हैं भारत और म्यांमार को जोड़ने वाला कौन है? दीफू दर्रा। ठीक, दीफू दर्रा भारत और म्यांमार को भी जोड़ती है, या फिर हम बोल सकते हैं अरुणाचल प्रदेश एंड म्यांमार को भी जोड़ती है। कौन? दीफू दर्रा। ठीक, इस मैप के हिसाब से हम समझ सकते हैं। ठीक, एक और हमने इम्पोर्टेंट जो लिया है वह है मणिपुर की पहाड़ी से जो निकलती है उसका नाम है तुजू दर्रा। मणिपुर की पहाड़ी से एक निकलती है एक दर्रा है जिसका नाम है तुजू दर्रा, और यह भी किसके? भारत और किसको? म्यांमार के मार्ग को जोड़ती है। तुजू दर्रा जो कहाँ पे है? मणिपुर, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। यह मणिपुर में है एक जिसका नाम है तुजू दर्रा। ठीक, तो हम लोग देख लिए लेह में काराकोरम, जम्मू कश्मीर में बुर्जिला, जोजिला, पीरपंजाल और बनिहाल, हिमाचल प्रदेश में बारालाचा, रोहतांग दर्रा और सिपकिला दर्रा, उत्तराखंड में मुलिंगला, माना, नीति, लिपुलेख दर्रा, सिक्किम में 2 नाथुला, बुमला, अरुणाचल प्रदेश में 4 बुमला, बोमडीला, यांगयाप और दीफू, और ये मणिपुर में कौन है? तुजू दर्रा। ठीक, यह किसको? भारत और म्यांमार को, यह भी भारत और म्यांमार को, यह तीनों क्या है? भारत और तिब्बत को, यह सभी क्या है? भारत तिब्बत, या भारत तिब्बत, यह भी भारत तिब्बत, यह हिमाचल प्रदेश से लेह, श्रीनगर से लेह, या फिर शिमला से भी लेह कह सकते हैं। और फिर इधर आइए, जम्मू कश्मीर से श्रीनगर जाने के लिए पीर पंजाल का यूज करते हैं, श्रीनगर से पीओके या फिर पाकिस्तान पीओके वाले क्षेत्र में जाने के लिए बुर्जिला दर्रा का उपयोग करते हैं। अच्छा, इतने देखने के बाद अभी हम लोग क्या करते हैं कि उसमें से कुछ, जब हम लोग क्या बोलते हैं उत्तर भारत की ओर से हम लोग देख ही रहे हैं, तो एक और हम लोग देखते हैं क्या है, एक महत्वपूर्ण जो पर्वत है, जो दर्रा है, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करते हैं, जिसका नाम है, हम लोग बहुत से एग्जाम में भी नाम सुनते होंगे, जिसका नाम है खैबर दर्रा। ठीक, अब देखिए यह क्या है? यह हमने लिखा, यह जो क्या बोलते हैं अफगानिस्तान का जो क्षेत्र था, ठीक ना, हिंदू कुश जो पर्वत श्रेणी था, ठीक ना, जो पाकिस्तान के क्षेत्र में है, देखिए, ठीक ना, तो यहीं पे क्या है? एक दर्रा है जिसका नाम है खैबर दर्रा। ठीक ना, खैबर दर्रा, यह हिंदू कुश जो पर्वत श्रेणी है, यहीं पे एक है खैबर दर्रा। और इसी दर्रे से क्या था कि भारत पे जो भी आक्रमणकारी थे, आर्य आए थे, ईरानी आए थे, बाबर आए थे, सिकंदर, यह सभी किस मार्ग से आए थे? तो यह सभी इसी मार्ग से आए थे, जो कि कहाँ पे है? जो कि पाकिस्तान में। ठीक, यहाँ से तो अफगानिस्तान जाता है, ये कहाँ पे है? खैबर दर्रा, वह है पाकिस्तान में। अब देखिए
प्रश्न क्या पूछता है एग्जाम में उसके बारे में देखिए चर्चा करते हैं, ठीक ना। देखिए प्रश्न क्या पूछता है एग्जाम में, बस 5 मिनट में समझ लेते हैं। देखिए बताइए, बोलेगा कि निम्न में से बताइए कि रोहतांग दर्रा किस राज्य में है, ठीक ना। अब रोहतांग दर्रा किस राज्य में, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि रोहतांग दर्रा है कहाँ, तो ये रहा रोहतांग दर्रा। तो ऑप्शन दे देगा रोहतांग दर्रा किस राज्य में है, लेह में, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में। तो हम लोग जानेंगे तभी तो बताएंगे कि हाँ कहाँ पे है, तो ये हिमाचल प्रदेश में। अब देखिए आर्य लोग जो थे भारत में किस दर्रा से आए थे, तो यह हो जाएगा खैबर दर्रा से, ठीक। तुजु दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है, तुजु दर्रा, तो भारत और म्यांमार को किस देश से जोड़ता है, यह तुजु दर्रा भारत और म्यांमार को। अच्छा, इस तरह से क्या करता है, क्वेश्चन पूछता है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। जोजिला दर्रा किन दो मार्गों को जोड़ता है, जोजिला दर्रा, तो ये क्या जम्मू और लेह को बोलते हैं या फिर श्रीनगर लेह को, ठीक ना। तो इस तरह से प्रश्न क्या होता है एग्जाम में पूछे जाते हैं। मिलाने वाले खासकर बहुत सारे पूछते हैं, राज्य का नाम दे देगा, दर्रा दे देगा, बताइए कौन सा सुमिलित नहीं है। तो इस तरह से हम लोग को इतना क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, ठीक ना। और यहीं पे एक हम लोग और भी देखते हैं, एक अरावली पर्वत श्रेणी जो है यहाँ पे, ठीक ना, श्रीनगर के पास जो अरावली पर्वत श्रेणी है, तो यहाँ पे भी एक क्या है दर्रा है जिसका नाम हम लोग जानते हैं, इसको कहते हैं पिपली दर्रा, पिपली दर्रा, ठीक। चलिए उसके बारे में हम लोग बाद में देखेंगे, जब प्रायद्वीपीय भारत में आएंगे तो हम विशेष रूप से सभी दर्रों के बारे में देख लेंगे। फिलहाल उत्तर भारत के सभी दर्रों के बारे में इतना है। चलिए आई होप कि समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। अगले क्लास में हम लोग फिर इसके आगे प्रायद्वीपीय भारत के बारे में, ये क्या बोलते हैं, पूर्वोत्तर जो है क्षेत्र के पहाड़ के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।